Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज का जो ये वीडियो है फिर से मेरे कपड़ों से ही शुरू हो रहा है। जैसे आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने जब की अलमारी में से जो गर्मियों के कपड़े थे वो निकाल दिए थे और अलमारी उसकी खाली कर दी थी और गर्मियों के कपड़े मैंने पैक करके रख दिए थे वहीं पर ही। तो ये अगला दिन है और हस्बैंड यहाँ पे जा चुके हैं काम पर और मन आज नहीं गई है स्कूल, क्योंकि उसके टाइक्वांडो की जो एक्सरसाइज थी उसके सर ने थोड़ी सी हार्ड करवा दी थी, तो इसीलिए उसके सिर में और पैर में भी दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं और मेरी भी तो तबीयत ना थोड़ी सी ढीली हो रही थी। कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि इस वजह से ना मैं भी लेट उठी थी और मन को मैं भेज नहीं पाई। तो यहाँ पे मैंने बाहर वाला जो मेरा दीवान है इसमें भी ना जब के और मन के कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो मुझे देखने थे कि कौन से आएंगे कौन से मुझे देने हैं, क्योंकि मन के तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े जो थे जो सर्दियों में काम आने वाले थे वो सब छोटे हो गए, तो वो तो मुझे देने ही हैं। और यहाँ पे जो नीले वाला बैग आप देख रहे हो सोफ़े के ऊपर जो थैला पड़ा हुआ है, ये जब के कपड़ों का है सारा। इसमें गर्म कपड़े हैं, नए भी पुराने, मतलब नए वाले जो लिए थे और जो उसको आए थे छूछक पे बर्थडे वो पे जो भी पहनने वाले कपड़े थे सब इसमें थे। और यहाँ पर मैं मन के कपड़े निकाल रही हूँ, टी शर्ट्स वगैरह जो इसकी हाफ़ की होती है, जैसे नीचे पहनने के लिए होती है, जैसे कोई वूलन पहना है उसके नीचे टी शर्ट पहन ली, तो वो मैंने निकाल दी थी। और जो मुझे कपड़े नहीं भी चाहिए थे ना वो भी मैंने सारे इस वाले जो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो देख सकते हो इस थैले में मैंने डाल दिए थे जो मुझे कपड़े नहीं चाहिए। और ये वाले बैग में ना थे मेरे सारे हैवी सूट और मैं देख रही थी उसमें से कि कौन सा सूट मैं लेके जा सकती हूँ अगर मुझे ले जाने लायक लगा तो। बट फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कोई सूट लगा नहीं, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी सूट निकाले हुए हैं वो इनसे ज़्यादा काफ़ी हैवी हैं और अच्छे भी हैं। तो ये वाली साड़ी जो मैं पहले तह लगा रही थी ना ये मेरी मम्मी की है। मतलब शादी के टाइम की साड़ी है मेरी मम्मी की, तो मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैंने अपने पास रखी हुई है। ये थोड़ी लेंथ में छोटी है तो उसमें मुझे थोड़ा सा काम करवाना है, इसको अच्छे से मैं लेस वगैरह लगवा के हैवी करवाऊंगी और लंबी करूंगी, तो मैं इसको ज़रूर पहनूंगी। फिर उसके बाद ना एक आपने ब्लाउज़ देखा होगा ब्राउन वाला, तो मैंने रखा था क्योंकि मैं मन को बता रही थी कि मैं इतनी पतली थी और लिटरली मैं शादी से पहले इतनी पतली थी। आप देख सकते हो ब्लाउज़ कितना, मतलब देख देख के कुछ होता है यार, क्या मैं इतनी पतली थी और अब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। और ये वाली शर्ट भी मैंने ना एक्चुअली मेरे भाई की शादी में सिलवाई थी, नीचे स्कर्ट थी और ये जल गई है कॉलर से, तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दी, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये थोड़ी सी मोटी स्कर्ट थी और आप देख सकते हो मैं इतनी पतली थी जब मैंने ये स्कर्ट खरीदी थी, अब तो मुझे आ भी नहीं रही, तो मैं मन को कह रही थी कि अगर तुम्हें आ रही है ठीक है, नहीं तो मैं किसी को दे दूंगी। तो बस यही छोटा मोटा मैं काम कर रही थी, कौन से कपड़े रखने वाले हैं, कौन से मुझे डिस्कार्ड करने हैं या कौन से मुझे किसी को दे देने हैं, क्योंकि मेरी जो देवरानी की बेटी है ना वो 5 से 6 साल की है, तो मन के सारे जो छोटे कपड़े होते हैं ना मैं उनको दे देती हूँ और जो उसके छोटे कपड़े होते हैं वो जब के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली में साइकिल चलता रहता है बच्चों का कपड़ों का। तो ये वाले सारे जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मन ने पिछले साल खरीदे थे और अब इसको कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसने मैंने इसको बोला था कि रात को पहनने के लिए रख लो, रात को सोने के टाइम पे पहन लो, कह रही नहीं मुझे नहीं पहनने। तो ये सारे कपड़े जो नए हैं इसे मुझे मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ही पहने हैं, ये सारे कपड़े मुझे देने पड़ेंगे। वो तो चलो कोई नहीं, घर पर ही है मेरी देवरानी की बेटी है उसको आ जाएंगे, बट फिर भी ये है कि अब मुझे सारे मन के कपड़े, लिटरली सारे कपड़े मुझे नए खरीदने हैं। और ये लहंगा भी मैंने बनाया था, जबकि होने से पहले मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत टाइम होता था और ऑलमोस्ट मैंने सारे कपड़े लहंगे वगैरह सब मैंने अपने हाथ से बनाए थे। ये वाला लहंगा भी मैंने मन के लिए बनाया था दिवाली के लिए, तो अभी जब के लिए थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन इसकी जो चोली है ना मैंने मन की भी बहुत छोटी बनाई थी, इसमें पेट वगैरह दिखे और पीछे से फुल कट था उसमें बो थी सिर्फ, तो काफ़ी अच्छा और डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाया था। तो मैंने कहा चलो इसको छोटा करने से बेटर है इसको मैं रख दूँगी, जब बड़ी होगी तो तब वो पहन लेगी। इसमें ना ये है कि जितना मतलब लेस लगा हुआ है ना इतना ही लेस और ऊपर जाएगा। मैं देखो
मतलब हिसाब लगा रही हूँ और मार्जिन भी ले रही हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको बेकार करने से या वो थोड़ा-सा ऊपर नीचे करने से ना क्या फ़ायदा, जब बड़ी हो जाएगी मैं उसको तब पहनाऊँगी। तो फिर इसको मैंने इसमें अपने सूटों के बैग में ही रख लिया। तो ये हुआ कि इस तरीके से ना मेरा ये खलेरा जो था ना ऐसे हो गया था, और अंदर बेडरूम का भी यही हाल था। तो मैंने कहा चलो पहले अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक देती हूँ, और मैंने यहाँ पे शायद चाय बनाई थी अपने लिए, और बर्तन भी बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह उठ के ना मैंने अपनी थायराइड की दवाई खाई और गर्म पानी पिया था, बस उसके अलावा और कुछ नहीं था। और यहाँ पे 1:30 भी बज गया था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने कहा चलो ये काम को थोड़ा-सा होल्ड करती हूँ थोड़ी देर के लिए, और अपने लिए बनाती हूँ नाश्ता। और ये देखो मेरे ड्राइंग रूम का ये हाल था, और यहाँ पे देखो 1:30 बज गया है। बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, सुबह हस्बैंड भी चले गए थे खाना-वाना खाकर, और यहाँ पे दूध उबाल दिया था मैंने, तो इसी पतीले में मैंने अपने लिए चाय बना ली और साथ में ब्रेड गरम कर लिए थे। मैंने कहा चलो चाय नाश्ता करके फिर उसके बाद ही मैं अपना काम है जो वो शुरू करूँगी। तो उसके बाद ना चाय नाश्ता कर लिया था मैंने, और ये ना बाहर मैंने जब के कपड़े निकाल दिए थे थैले में से, और उसका ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी देवरानी आ गई थी उसको छोड़ने के लिए उसकी बेटी को, क्योंकि उसने कहीं जाना है। तो उसकी बेटी भी मेरे पास आ गई थी, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे बाहर, और उसको भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। तो उसके बाद ये आई थिंक 1 घंटे बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे जब के कपड़े मैंने सारे थैले में से निकाल दिए थे, और जो नीचे कपड़े रखे हैं वो सारे मेरे को देने अपनी देवरानी की बेटी के लिए। मैंने कहा उसको भी मैं एक बैग तैयार करके रख दूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने जब के कपड़ों को तह लगाना शुरू करा। तो फाइनली अभी एक तो फ़िलहाल काम शुरू हुआ, क्योंकि अभी जब के कपड़े सेट हो गए अलमारी में, और फिर उसके बाद मुझे मन के करने हैं, और मन के भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, क्योंकि एक बैग निकला है वो उसमें से कपड़े उसको आए नहीं हैं, और जो उसकी अलमारी में रखे हैं वही मुझे सेट करने हैं, और गर्मियों के कपड़े जो है बैग में करके वो सेट करने हैं। उसके बाद मुझे ऊपर पर छत्ती से निकालने हैं अपने थैले, जिसमें हस्बैंड और मेरे दोनों का काम हो जाएगा। तो मेरा अभी ये काम और बचा हुआ है। मैंने कहा चलो पहले छोटे बच्चे का काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े का, फिर उसके बाद हमारा काम होगा वो हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी ना कल शाम से ही ना बुखार की हरारत हो रही थी, क्योंकि मेरे जो गर्म कपड़े हैं सब ऊपर पड़े हुए हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक शॉल है जो मैं लेती हूँ, जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। और कल भी जैसे मैं गई थी ताइक्वांडो में पार्क में, तो वहाँ मुझे ठंड लगी, इसलिए मुझे बुखार भी हो गया था रात को। तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं हो पा रहा है, और मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टेबल रख के स्टूल रख के किसी एक का होना ज़रूरी है, तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं गिर गई तो बस मैं गई। फिर उसके बाद फिर मैंने ये बना दिया था एक बैग, जब उसकी मम्मी आएगी लेने के लिए मेरी देवरानी, तो मैं साथ के साथ ये बैग उसको पकड़ा दूँगी, और जो उसने पहनने हैं कपड़े वो रख लेगी। नहीं रख ले पहनेगी तो वो साथ में कोई मम्मी को मैं बोलूँगी डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि मेरे तो काम के नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी फुलकारी की चुन्नी, मेरा एक पिंक वाला पेटीकोट, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से पिंक साड़ी लेके आई हूँ, तो पिंक पेटीकोट, ये जो छोटे-छोटे सामान थे मैंने सारे निकाल लिए हैं। और अभी पहले मेरा कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं टैची बनाना शुरू करूँगी अपना, क्योंकि पैकिंग भी करनी है। और आज आई थिंक 12 या 13 तारीख हो गई है, 10 से 12 दिन ही बचे हैं, तो टाइम भी कम ही है, तो इसलिए मुझे पहले ये काम निपटाना है। फिर उसके बाद मैं अपना पैकिंग का काम शुरू करूँगी। और अंदर बेड से मुझे शायद मेरे 2 स्वेटर भी मिल गए हैं, ग्रे और रेड कलर का, तो मैंने कहा चलो ये भी मेरा खर्चा बच गया, तो इन्हीं को वॉश करके मैं भी टाइम पास कर लूँगी। क्योंकि हस्बैंड का अभी थोड़ा-सा
फाइनेंशियली वो कह रहे हैं अभी है नहीं इतना, तो थोड़ा बहुत जो मुझे घर से ही निकालना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत जो मुझे घर का खर्चा मिलता है उसी में से मुझे जुगाड़ पानी करके अपना ये शादी का है जो टाइम है वो पास करना है। और बच्चों की भी कपड़े मैं बनवा ही रही हूँ, क्योंकि मन के लहंगे के लिए मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खा लिए हैं। पूरी मार्केट घूम ली है, मुझे उसका लहंगा नहीं मिल रहा है, तो मैं हार के, मुझे एक मेरे पास साड़ी पड़ी है तो मैं दोनों बच्चों का साड़ी से ही लहंगा बनवा रही हूँ। उसके लिए भी मुझे टेलर के पास जाना है, तो इसीलिए मैं आज शाम को या कल तक ये भी काम निपटाऊंगी। तो ये बैग तैयार हो गया है उसका, मेरी देवरानी की बेटी का। और उसके बाद ये सारे जो मैंने जब के कपड़े जो लगाए थे अलमारी में, मैं उसको पहले अच्छे से सेट करके रख दूंगी। और ये काम मैंने पहले सही किया था कि जो उसकी अलमारी का जो ऊपर वाला पोर्शन था मैंने खाली ही छोड़ दिया था, तो मुझे ईजी हो गया। फिर उसके बाद ना ये हमन का ना ऊपर ये क्या कहते हैं उसको, कुछ ना नेल आर्ट की किट थी जो उसको राखी पे मिली थी उसकी बुआ की तरफ से, वो गिर गई थी, वो सारा सामान नीचे गिर गया था। मैंने उसको बताया नहीं, मैंने कहा रोने लग जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा दिया था और उसके बाद मैंने एक एक करके जब के कपड़े रखने शुरू कर दिए थे। और जब के कपड़े ऐसे निकले हैं कि ना मुझे अगर मैं ना भी खरीदूँ ना तो भी इसके कपड़े चल जाएंगे, क्योंकि पहले आपने देखा था नीचे वाले रो में भी काफ़ी सारे इसकी जीन्स की पैंटें और फुल टी शर्ट जैकेट्स वगैरह काफ़ी निकल गए हैं। और यहाँ पे भी इसके वूलन के काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो मुझे जब के लिए तो टेंशन नहीं है कि मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, बट हाँ मुझे मन के लिए सारे कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास इनर भी नहीं है, गर्म पजामियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, सॉक्स वगैरह भी नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके लूँगी, एक एक करके ही सारा मैं समेटूँगी, काम भी और मन के कपड़े भी लेना मैं शुरू करूँगी। अभी फ़िलहाल बस मैं शादी निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने लिए भी अभी कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ साड़ी सेट हुई है, कपड़े मैं सिलने के लिए देकर आई हूँ। कोई ज्वेलरी नहीं सेट की मैंने अभी, किस कपड़ों के साथ क्या पहनना है, मैंने अभी फुटवेयर भी नहीं लिया है अपना। हाँ बस एक पर्स ले लिया है, बाकी सारी जो मेरी जो भी शॉपिंग है पैकिंग करने के टाइम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था और क्या क्या मैं पैक कर रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर। और अच्छा लगता है मुझको, जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं इतनी शॉपिंग करती नहीं हूँ, बट जितनी भी करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कपड़ों का काम तो मेरा फाइनली हो गया था ख़त्म। फिर मैंने कहा चलो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से तो ऊपर ही हो गया ये वाली बेडशीट को बिछे हुए, और आप भी बोर हो गए होगे देख देख के येलो बेडशीट। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथ ये काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिछाई थी ये वाली बेडशीट जो अभी तक की मेरी फेवरेट है और अच्छी निकली है ये वाला, क्योंकि मुझे ना मैटी वाली बेडशीट ही अच्छी लगती है। अभी मैंने कॉटन की खरीदी है दिवाली पे, वो एक वॉश में ही उसका सारा रंग जो था वो उड़ गया है, मैं उसको बोल कर आऊँगी जिससे मैंने ली है। और ये वाली बेडशीट बल्कि जो कॉटन की है ना वो इससे महंगी है, ये सस्ती है और ये अच्छी निकल गई। और जो महंगी बेडशीट है वो उसका सारा का सारा कलर उड़ चुका है, एक साइड से पूरी वो वाइट हो गई है और इतनी बेकार लग रही है। उसको तो मैं अब बाहर दीवान पे ही बिछाऊंगी, बेड के लिए तो वो नहीं है। जो मैं दिवाली पे बेडशीट लेकर आई थी मैं उसकी बेडशीट की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कंबल मैच हो रहा है बेडशीट के साथ, तो इसको इस तरीके से ऊपर रख देती हूँ। और जब के लिए भी मैंने कंबल निकाल दिया है उसके लिए, क्योंकि मेरे साथ कभी लेती है तो रात को नहीं हो पाता है, वो कंबल से दूर हो जाती है, तो फिर मैंने उसके लिए अलग से कंबल निकाल दिया। और यहाँ पे जो उतारे हुए कपड़े थे वो भी मैंने साइड कर दिए, मशीन में रखूँगी। और ये वाला जोड़ा तो कल मैं पहन के गई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने कहा एक बार दोबारा से पहना जाएगा। फिर ये वाला गद्दा मैंने रख दिया था यहाँ पर, क्योंकि रात को ना मन कह रही थी मैं, मम्मी बीच में ना जैसे पलटी खाते हुए गिर गई थी पीछे, तो मैंने कहा चलो गद्दा रख देती हूँ सेफली, उसके लिए यहाँ से सफाई भी होती रहेगी। तो कान खजूरे के डर से मैंने हटाया था, तो मैं सफाई करती रहूँगी तो नहीं होगा कीड़ा वीड़ा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और मैं इस टाइम पे इतनी टायर्ड हो गई थी ना, मैं ये सोच रही थी मेरा काम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, मैं जिस चीज़ में जा रही हूँ काम बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। और यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, जो मैंने बैग बनाया था देने के लिए वो भी मैंने अंदर रख दिया। ये बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बैग भी मैंने रख दी जब मैंने वीडियो एडिट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब उसकी मम्मी आएगी लेने के लिए 1 मिनट का काम है तो मैं निकाल के उसको हाथ के हाथ दे दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गद्दा वगैरह लगा दिया था, इसकी भी मैंने बाहर की जो है बेडशीट चेंज कर दी। और इसकी भी क्योंकि एक साथ ही बिछाई थी दोनों, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो बाहर की भी बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि जब अंदर की करती हूँ तो मेरे लगे हाथ बाहर की भी कर देती हूँ।
फिर इसके ना पिलो कवर ना एक ही है, बेडशीट के साथ एक ही मिला था, तो फिर मैंने कहा चलो पुराने वाले के साथ ही बिछा देती हूँ। जब नया मेरे पास ना एक्चुअली पिलो कवर है नहीं, तो कल फ्राइडे मार्केट है तो मैं वहाँ से एक्स्ट्रा पिलो कवर्स लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड के कंबल वगैरह भी मैंने जोड़ दिए थे भाई, उनको तो ये भी लगता है कि हाँ भाई जो रात के कंबल वगैरह भी जो हैं वो आदमी नहीं जोड़ सकता, ये काम भी औरत का ही है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, औरत का काम आदमी का काम क्या है? अगर एक घर में तुम रहते हो अपना कंबल भी जोड़ सकते हो, बट नहीं, वो ये कहते हैं ये औरत का काम है, ये आदमी नहीं कर सकता। भाई मैं इसलिए तो उनसे बहस ही नहीं करती हूँ। जो मेरा काम है मैं अपना करती रहती हूँ, और आप लोग भी देखते हो मैं सारा दिन लगी रहती हूँ काम करने में, अपने घर को सँवारने में लगी रहती हूँ। लेकिन बच्चों वाला घर है, कई बार होता है नहीं हो पाता है, इसीलिए खलेरा पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया था, यहाँ पे मेरा काम, तो उसके बाद सिर्फ झाड़ू पोछा और मेरा नहाने का था। तो वो काम मैंने कर लिया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया, बस मैंने यहीं तक ही अपना जो है वीडियो वो शूट किया था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आप मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।